इस कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत सही है। जा रहे हैं तो सबसे पहले आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पढ़िए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, ये सब चीज़ों को देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो की सीरीज़ में आप लोग लगातार पूछ रहे थे मीडिया गवर्नेंस के बारे में। जो मीडिया गवर्नेंस के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँ, इसके तैयारी से रिलेटेड मैं स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करूँ, किस तरीके से होता है, कोर्स कैसा है। तो बेसिकली आपके डिमांड के मुताबिक आज मैं पहुँच चुका हूँ मीडिया गवर्नेंस डिपार्टमेंट, और यहाँ के स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश करेंगे लाइक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कैसे तैयारी की, या फिर आपको तैयारी कैसे करना चाहिए, और मीडिया गवर्नेंस कोर्स बेसिकली है क्या, किसके लिए है, क्या ये मीडिया से रिलेटेड है, क्या ये रिसर्च से रिलेटेड है, क्या कोई भी इंसान इसको ले सकता है, आई मीन स्टूडेंट इसको प्रेफर कर सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट को ये प्रेफर करना चाहिए। ये सारे सवालात के जवाब मैं जानने की कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में। चलिए डायरेक्ट आइए हम मिलते हैं वीडियो में। अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ये ड्रीम कोर्स है बहुत सारे लोगों का, हर कोई इसको फुलफ़िल नहीं कर पाता है, इसको अचीव नहीं कर पाता, बट आप उनमें से एक है जो अचीव किए। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया इस चैनल में आप बात करने की। तो मतलब बेसिकली हम जो बात करेंगे, चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया गवर्नेंस क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीफली जानना चाहूँगा तो ये कोर्स क्या है, जो आपका मीडिया गवर्नेंस है, क्या है ये? देखिए, इस कोर्स का पूरा नाम कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस है। जब इस कोर्स को आप देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती है। नाम देखिए, कल्चर है, मीडिया एंड गवर्नेंस है। कल्चर का मतलब हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी में जो भी चीज़ है, आर्ट, आर्टिफैक्ट, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, मनुष्यों ने जो चीज़ अभी तक ईजाद कर पाया वो कल्चर होता है। मीडिया तो हम सभी को पता चलता है। अब आता है गवर्नेंस की बात। तो गवर्नेंस में होता है कि पॉलिसी को मेक करेंगे, पॉलिसी मेकिंग, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली ये किया जाता है कि मीडिया को ऐसे आप यूज़ करें, इफेक्टिव यूज़ ऑफ मीडिया, सो दैट वी कैन utilize the all things like we have in media. Yeah, thank you. So we can say like it is all package, Yeah, right? It's a package. हाँ, because यहाँ पे कल्चर भी है, गवर्नेंस भी है, मीडिया है, दिस इज ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग इन द पैकेज, राइट? एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रहा था कि इस कोर्स में आप नाम से पता चल रहा है कि क्या है, लेकिन अब मैं आगे जाता हूँ। इस कोर्स में कई लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है, पहले मैं उस बारे में बात करना चाहूँगा। पहला, इस कोर्स में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत सही है। लेकिन आपको 30-40 हज़ार की जॉब करनी हो, 20 हज़ार की जॉब करनी हो, तो ये कोर्स में मत आओ। इसके लिए आपका MCRC हो सकता है, या फिर हिंदी डिपार्टमेंट में आजकल कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि जो आपको 1-1.5 साल कोर्स करो, उसके बाद आपको अच्छी खासी पैकेज 30-40 हज़ार की हो जाती है और आप जॉब कर सकते हो। लेकिन ये कोर्स में आपको रिसर्च ओरिएंटेड है। और दूसरा, इस कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, ये कोर्स अगर आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हो, अब्रॉड के लिए, तो ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इस बैचलर डिग्री में कई लोगों का ऐसा रहता है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती है। इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं, इसमें आपको रिसर्च के टूल बताए जाते हैं। हाँ, बुक के बारे में बताया थे, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। जी, शुक्रिया। सो बेसिकली कह सकते हैं जो लोग थ्योरी के लिए आना चाह रहा है, जो लोग PhD के लिए सोच रहा हो, यानी इन कम्युनिकेशन में हो, मीडिया में हो, फिर कल्चर में हो, तो उसके लिए बेस्ट कोर्स है। जी, बेस्ट कोर्स है। अगर जामिया की बात की जाए तो ऐसा बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस कोर्स को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का दर्जा दिया गया था 2 सालों के लिए, 18 से 20 तक। तो ये भी एक है कि आप जी। और इस कोर्स के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में जामिया के अलावा इस कोर्स कहीं आप नहीं देखोगे। कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस कहीं भी नहीं है। इसके लिए आपको या तो सिंगापुर यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा, या फिर USA की यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा, इस कोर्स को आप करना चाहते हो। ओके, सो अहमद साहब, मुझे आप बताइए, चूँकि जो एक बिल्कुल यूनिक कोर्स है, यानी गोल्डन कोर्स है मैं कह सकता हूँ, बिकॉज इंडिया में अगर एक ही जगह है, तो लोग अगर इसमें इनरोल होना चाहे तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले मुझे ब्रीफ बताएं, लाइक एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से, सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस से बताएं। देखिए, सबसे पहले इस कोर्स में आपको एंट्रेंस करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो जामिया हर साल रिलीज़ करती है, हम सभी को पता है। तो उसके बाद आपको इसका सिलेबस देखना चाहिए। तो कोर्स का सिलेबस में आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले पैटर्न पे आऊँगा, उसके बाद सिलेबस के बारे में बताऊँगा। पैटर्न इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी है। तो सब्जेक्टिव आपका 45 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव आपके 40 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद रेस्ट ऑफ 15 मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू में होते हैं। टोटल 100 मार्क्स? 100 मार्क्स का है पेपर टोटल। अब मैं सिलेबस की बात करूँ तो इसके सिलेबस में आपको मीडिया एंड माइनॉरिटीज़ का देखना पड़ेगा, मीडिया एंड दलित्स को देखना पड़ेगा, मीडिया कैसे दलित्स को देखती है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर, मान लीजिए अभी जितने भी लॉज बन रहे हैं, जो भी चीज़ें बनी तो पॉलिसी में, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उस चीज़ के बारे में भी इसमें देखना पड़ता है। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ एंकर या जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं आना। हमारे प्रोफेसर गाली देते, मैंने ऐसा सुना है, मैंने प्रोफेसर को बोला कि सर हम इस जगह पे काम करके आए थे, इंडिया न्यूज़, कई जगहों पे हम यूट्यूब चैनल में काम किया था। बोला वो तुम जो कि वो तुम्हारा रिपोर्टिंग एंकरिंग हो सकता है, लेकिन वो मीडिया में काम करना नहीं। इसलिए हमें इफेक्टिव यूज़ ऑफ मीडिया चाहिए इस कोर्स में, वो भी बोला जाता है।
ये भी हम कह सकते हैं जिसका डीप सेंस हो किसी चीज़ को लेकर, तो शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर आप ह्यूमन क्रिएचर और ह्यूमन क्रिएचर का एक सबसे बड़ी चीज़ हो कि वो थिंकिंग क्रिटिकली करे, मतलब कोई चीज़ को अच्छे से देखे कि क्या चीज़ है। मतलब मान लिया आप मीडिया को पढ़े तो अच्छा, मीडिया में भी बोला जाता है कि भाई गोदी मीडिया है, तो कुछ कोई मीडिया कहते हैं ये मीडिया कैसे बनाया या कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में इसमें आपको सिखाया जाता है। आपको इस किससे बनाना और कैसे हटाना, दोनों चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। यानी पब्लिक का एक नैरेटिव क्रिएट करना भी सिखाया जाता है। जैसे हम हमारे कोर्स में देखते हैं बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं, हालांकि इसमें भी जॉब है, बहुत सारे ऐसे ये सीनियर। सारी चीज़ें तो लाइक एडमिशन के बाद की बात है। हाँ। और उससे पहले की बात करें, जैसे आपने सिलेबस डिस्क्राइब कर रहे थे, हाँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं या तो मीडिया बैकग्राउंड से हैं या फिर कुछ ऐसे भी जिसका बैकग्राउंड मीडिया नहीं है, वो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो स्पेशली किस पे फोकस करे वो देखिए, तैयारी के लिए? मैंने जैसे ही बताया कि इस कोर्स के बारे में, मीडिया के बारे में बताया कि बस मीडिया नहीं है, इसमें आपको कल्चर को देखना पड़ेगा और गवर्नेंस को देखना पड़ेगा। तो इस सबसे पहले हमको लगता है कि इस कोर्स में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पढ़िए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, ये सब चीज़ों को देखिए। उसके बाद आप नॉम चॉम्स्की को पढ़ सकते हैं, मार्शल मैकलुहान कुछ थिंकर्स हैं, उनको आप पढ़ेंगे। तो इस कोर्स के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि मतलब हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। तो इसमें यही है कि आपको सिलेबस देखना है कि कल्चर कैसे हम एक दूसरे को लीड करते हैं, मीडिया और कल्चर कैसे एक दूसरे को देखती है। अगर मीडिया माइनॉरिटी को कैसे एक टैबू के तौर पे दिखाना चाह रही है या फिर जनरलाइज करना चाह रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको यही देखना पड़ेगा इसमें। ओके, सो हमारे साथ मुझे थोड़ा सा और इसके बारे में बताया, लाइक जिसमें क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन, ऐसा कुछ होता है? देखिए, इसमें करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी, तो आपको ये कंटेम्प्रेरी इशूज़ क्या चल रही है ये देखना पड़ेगा। इसलिए करंट पॉलिसीज, हाँ, करंट पॉलिसीज़ के बारे में। इसीलिए अगर मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करें तो आप दृष्टि IAS को फॉलो कर सकते हो। उसमें अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस कोर्स के रिगार्डिंग UPSC के रिगार्डिंग है, लेकिन इस कोर्स से काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि दोनों का सिलेबस थोड़ा थोड़ा अच्छा मिलता है, सिमिलर कह सकते हैं। ओके, उम्मीद करूँगा आपने जो सिलेबस बताया हमारे व्यूवर्स को बहुत हेल्प करेगा। अब आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं सबका मीडियम, लैंग्वेज ऑफ मीडियम सेम नहीं होता है। कुछ लोग हैं जिसका UG में या तो हिंदी रहता है, कुछ का इंग्लिश रहता है, कुछ का उर्दू आता है, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं या फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं जहाँ पे हमें ट्रिलिंगुअल की बात करें, अगर हमें फिर मल्टीलिंगुअल की बात करें तो ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन जो आपका होता है वो क्या सिर्फ इंग्लिश में होता है या फिर उर्दू भी उसमें इंक्लूड होता है, हिंदी भी होता है, फिर अदर लैंग्वेजेस? ये जामिया की पॉलिसी है कि क्वेश्चन पेपर जितने भी होंगे सब हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में होंगे, लेकिन ये डिपार्टमेंट इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। ये डिपार्टमेंट बस आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऑल्दो आपको एक लिबर्टी है कि इंग्लिश में क्वेश्चन देगा, आप उसको हिंदी में समझो, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो। और रही बात, मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे हिंदी इंग्लिश में दोनों में कंफर्टेबल था, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं हिंदी में दे के देखता हूँ। तो मैंने हिंदी में दिया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स रहे, और मैं मुस्लिम कैटेगरी में रैंक में 1 भी लाया था। तो मुझे ऐसा लगता है हिंदी वालों के साथ यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, बशर्ते आपको चीज़ें आनी चाहिए, इंग्लिश भी समझ आनी चाहिए। हाँ, सो व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, कई बार आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं लैंग्वेज बैरियर के बारे में, जो क्या मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो क्या मेरे लिए है या नहीं है? तो इस चीज़ से आप बिल्कुल फ्री रहें। हाँ, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए जो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको समझ में एटलीस्ट आनी चाहिए, राइट? अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएं, जो जैसे आपने 100 को टोटल डिस्क्राइब किया इसमें मुझे, तो उसमें मैं जानना चाहूँगा जो आपका MCQ होता है और जो रिटन होता है उसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है? देखिए, टोटल इसमें कोर्स का अगर आप टाइम देखो कि एंट्रेंस कितने, 1-1.5 घंटे इसमें टाइम मिलते हैं, जिसमें इसी में आपको करना पड़ता है। लेकिन आप MCRC में जाओ तो उसमें 2-2.5 घंटे आई थिंक टाइम मिलता है। इसमें 90 मिनट? हाँ, 90 मिनट आपके टोटल। उसी में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को देखना तो पड़ेगा। दोनों एक ही साथ मिलता है या फिर उसके लिए OMR शीट ऐसा कुछ होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया जाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव आपको करना है जी। उसके बाद इंटरव्यू जो होता है वो कितने दिनों बाद होता है? देखिए, इंटरव्यू तकरीबन 20-25 दिनों के बाद आपके रिज़ल्ट आएंगे। रिज़ल्ट के 10-12 दिन आपको टाइम दिया जाता है कि आप यहाँ पे सेंटर में आओ, उसके बाद इंटरव्यू दो। एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा 10-12 दिन के अंदर, उसके बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी जो आपका रिटन और MCQ होता है उसका पहले रिजल्ट आता है, उसके बेस पे फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जी जाता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना सीट है इसके? इसमें टोटल 30 सीट है, लेकिन हर साल ये 50 से 60 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जी। उसके बाद फिर इंटरव्यू कराते हैं, इंटरव्यू के बाद फिर 30 बच्चों का सिलेक्शन होता है और फाइनली वो लिस्ट में आता कट ऑफ क्या जाता है इसका? है। कट ऑफ देखिए, हर कैटेगरी के लिए वेरी करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें 50 के आसपास होता है, 50, 55, 66 के आसपास होगा। कर सकते हैं। हाँ, और उसके अलावा अगर आप मुस्लिम कैटेगरी की बात करो तो आपको मतलब 5-6 मार्क्स का आगे पीछे रहेगा, बस इसी से आपको करना पड़ेगा। बस इतना तो नहीं होगा। हाँ है ना। अच्छा, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल पाता है या फिर उसी में आंसर करना होता है? देखिए, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे, वो आपको कहीं इधर उधर से देखना पड़ेगा, किसी सीनियर से आप पूछ सकते हैं। MCQ वाला आपको क्वेश्चन मिलता है, आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा और आप चैनल में आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं, लाइक जो कोर्स जो आपका है ये सिर्फ फाइनेंस है या फिर रेगुलर है? क्योंकि फीस का बड़ा मसला हो जाता है। जी जी, वही तो मेरे साथ भी ये मसला रहा था कि मैं MCRC जाऊँ या फिर यहाँ दूँ। वो तो बहुत हाँ ठीक है, तो मुझे पता चला कि वहाँ लाखों में फ़ीस है और
आप समझ ही रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे अगर जामिया में बात की जाए तो जामिया का हिंदी डिपार्टमेंट या फिर आप या देख लो MCRC, और ये इस सेंटर की बात करूँ तो सबसे सस्ता फ़ी यही है, और ये सेल्फ फाइनेंस नहीं है। पहले मैं कहना चाहूँगा सेल्फ फाइनेंस नहीं है। आपके 16 से 17 हज़ार में आपके 1 साल के टोटल फ़ी होते हैं, जबकि आप हिंदी डिपार्टमेंट जाओ तो 25-30 तो लगते ही, आपको पता है। बिल्कुल जी 45 है। हाँ 45। तो उस हिसाब से क्या बिल्कुल अफोर्डेबल है, कोई भी आकर अफोर्ड कर सकता है। लेकिन कोई बच्चा जिसको पढ़ने का मन हो ना, अगर वो क्रिटिकल माइंड को डेवलप करना चाहता हो ना, मीडिया ऐसा क्यों करे उसको देखना चाहता हो ना, बुक कैसे पढ़ाया था उसको सीखना है ना, तो ये कोर्स आ सकता है। अगर आपको मीडिया में काम करना तो ये कोर्स मत आओ, मैं यही रिकमेंड करूँगा। क्योंकि हम लोग हम लोग मास मीडिया किए थे, तो हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, इस वजह से हम लोग काम भी करते थे। तो इस कोर्स में हमें पता चला कि वो चीज़ें नहीं है। और जब पहले दिन जब मैंने इंटरव्यू में बोला सर को कि सर मैं यहाँ काम किया, बोला कि तुम लोग काम नहीं है, तुम लोग बहुत गलत किए हो। तो गाइज़, जो लोग ये कोर्स लेना चाह रहे हैं तो ये चीज़ पहले आप क्लियर कर लें। अगर आप मीडिया में जाना चाह रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाह रहे हैं, आप प्रिंट में जाना चाह रहे हैं, आप रेडियो में जाना चाह रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग में जाना चाह रहे हैं, किसी में भी जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स नहीं है। अगर आप रिसर्च में आना चाह रहे हैं देन आपके लिए परफेक्ट है, इसको आप चुन सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। और इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि कई सारे बच्चे इस कोर्स को करने के बाद ऑल्दो मीडिया में वो जाते हैं, जैसे प्रशांत किशोर का वो जो अभी रैली चला जन सुराज आता है, मतलब वो अपने चॉइस पे अकॉर्डिंग देखते हैं क्या करना, तो कई सारे बच्चे आता है। और इसमें एक चीज़, अगर आप इस कोर्स को करें तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उनके साथ पॉलिसी मेकिंग का काम कर सकते हो, तो ये एक ऑप्शन है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। जी इस कोर्स में है। ओके अहमद साहब, उम्मीद करूँगा ये सारी इन्फॉर्मेशन से जो हमारे व्यूवर्स हैं उसको बहुत हेल्प मिलेगा। लास्ट में मैं जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि आपने तैयारी किया तो सारी चीज़ों को जो आपने ऑब्जर्व किया, आपका खुद का एक एक्सपीरियंस रहा होगा, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या आने वाले बच्चों को गाइड करना चाहेंगे, लाइक वो कैसे तैयारी करें, किस तरह से स्मार्ट पॉइंट्स को अपनाए या फिर इस ट्रिक को फॉलो करें जो वो भी आपकी तरह जामिल बन सके? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इस कोर्स के बारे में कि टोटल 30 बच्चे यहाँ सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन अगर 1-2 महीने की बात किया तो 25-24 बच्चे ही टिक पाते हैं। हाँ, ये मसला है। कई लोग पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, कि उन्हें लगता है जब वो देखते हैं सिलेबस को ना, पहले तो वो किसी तरह से निकाल लेते, तो बाद में डर जाता है, क्योंकि इतना सिलेबस में है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, तो ये है मसला। अब दूसरा कि आप जामिया में कैसे हैं। देखिए, जामिया इससे पहले मैं बैचलर जामिया से ही किया था, मेरा मास मीडिया हुआ था, तो पहली बार मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, तो मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल का हेल्प ली थी। तो मैं कहूँगा हसमत भाई से भी मैंने बात करी थी, और समरा फातिमा जो हमारी सीनियर थी, मैंने उनसे भी बात किया था। तो कई सारी चीज़ें, मतलब आप लोगों से कनेक्ट करो, और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो से कर सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल, ऐसे चैनल हैं जो आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को करना हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और एक चीज़ से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो तो चीज़ें पता चलती है वो कहाँ से क्या पूछ सकता है, यानी एक डेप्थ पता चलता है। उसके अलावा जो उसका सिलेबस है, जो हम पढ़ते हैं जिस सिलेबस को, मेरे सीनियर ने मुझे रिकमेंड ये किया था कि आप बाद में पढ़ोगे कोर्स में, उस चीज़ को एक बार देख लो। अगर उस चीज़ को देखो तो कई सारी चीज़ें आपको पता चली। इसलिए मुझे पता चल गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरे टाइम में आया भी था साहब। बच्चों को पढ़ना चाहिए। जी, पढ़ना चाहिए। ओके अहमद साहब, इतनी सारी हम जानकारी देने के लिए और स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका।